तो दोस्तों आज डेट हो गई है 29 मई की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। व्हाट्सएप ने जारी किए कई नए अपडेट, सभी यूजर को मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ, ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी तक हर व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की संख्या 256 मेंबर तक सीमित थी, पर अब नए अपडेट के आने के बाद 256 के बजाय एक ग्रुप में 512 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। साथ ही सभी यूजर के लिए एक और बड़ा अपडेट ये आया है कि अब आप व्हाट्सएप पर 2 GB तक की फाइल आसानी से शेयर कर सकेंगे। अभी तक व्हाट्सएप पर कुछ ही MB की फाइल शेयर हो पाती थी। साथ ही व्हाट्सएप को लेकर एक और ताज़ा जानकारी ये आई है कि आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट आएंगे, जिसके तहत व्हाट्सएप के जरिए वॉइस कॉल के दौरान 32 लोग एक साथ जुड़ सकेंगे। बाकी फिलहाल जो अपडेट जारी किए गए हैं उसका फायदा उठाने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करना होगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। आने वाले 1 जून को फिर महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर। एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जा सकती है 1100 के पार। जी हाँ, हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में कंपनियों ने 19 मई को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की थी। अब फिर से 1 जून को गैस सिलेंडर के दाम तय होने हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि रसोई LPG सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो सकता है और इसके दाम 1100 रुपए के पार जा सकते हैं। आपको बता दें इस खबर को जानी मानी साइट मनी कंट्रोल की तरफ से साझा किया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते 20 दिनों में सरिया हुआ 15,000 रुपए सस्ता। सीमेंट के दामों में भी हुई है अच्छी कटौती। जी हाँ, घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक घर बनाने की सामग्री की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हाल ही के बीते 20 दिनों में सरिया की कीमतों में 15,000 रुपए की गिरावट आई है प्रति टन के हिसाब से। वहीं अब एक और ताज़ा जानकारी आ रही है कि अब एक बोरी सीमेंट का दाम 275 रुपए पहुँच गया है, जो कि हाल ही में कुछ समय पहले 300 रुपए से भी काफी ज्यादा था। आइए हम चले अगली खबर की तरफ। फेक रिव्यू पर बनेंगे कड़े नियम। शॉपिंग वेबसाइट पर फेक रिव्यू लिखने वालों की अब खैर नहीं। इस मामले में भारत सरकार बना रही है नया प्लान। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीद कर या बिना खरीदे उसके बारे में फेक यानी कि झूठे रिव्यू लिखता है तो ऐसे लोगों को इस काम को बंद कर देना चाहिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते शनिवार को सरकार ने कहा है कि वो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फेक रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए एक नए फ्रेमवर्क पे काम करेगी। जाहिर बात है इन नियमों से उन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उन लोगों पे कार्रवाई भी हो सकती है जो लोग किसी सामान को खरीदते हैं या बिना खरीदे कोई सामान खराब होता है तब भी उसको अच्छा कहते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट हुई खत्म। इस मामले में सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अहम खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। आपको बता दें ये नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर ही लागू होगा। साथ ही यूपी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी कारणों की वजह से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी बिना महिला की परमिशन के रात के समय में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे ऐसे फैक्ट्री वालों पे या कंपनी वालों पे कार्रवाई होगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। स्मार्टफोन की मदद से लगा सकेंगे 50 से ज्यादा त्वचा रोगों का पता। त्वचा से लेकर मुंह के कैंसर की भी पहचान होगी आसान। जी हाँ, दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से करीब 2% त्वचा रोगों से संबंधित होती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इन समस्याओं की पहचान कर ली जाए तो इसकी गंभीरता से और जानलेवा परेशानी से बचा जा सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसकी मदद से त्वचा यानी स्किन संबंधी बीमारियों यहाँ तक कि ओरल स्किन कैंसर का भी पता लगाया जा सकेगा। बताया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस मोबाइल ऐप को एम्स दिल्ली और स्टार्टअप न्यूरिथम लैब ने मिलकर बनाया है। जानकारी के मुताबिक ऐप का नाम है डर्मा एड। आइए चले अगली खबर की तरफ। बजाज कंपनी ने बंद की अपनी सबसे सस्ती और ग्राहकों की पसंदीदा बाइक। कम कीमत में देती थी धाकड़ माइलेज। जी हाँ, बजाज ऑटो ने भारत में अपनी सबसे सस्ती मोटरसाइकिल सिटी 100 बंद कर दी है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ साल पहले कंपनी ने इसे नए फीचर और रंगों के साथ पेश किया था और कंपनी के बाइक लाइनअप में यह सबसे सस्ती बाइक बनकर सामने आई थी। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक डीलरशिप ने बाइक की बुकिंग लेना बंद कर दिया है और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बजाज सिटी 100 को हटा लिया गया है, जिससे ये काफी हद तक साफ होता है कि आने वाले दिनों में सिटी 100 बाइक पूरी तरह से बंद हो सकती है। हालांकि आपको बता दें इसके बारे में अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
आइए चले अगली खबर की तरफ। आम आदमी के लिए आम यानी कि मैंगो बना खास। टमाटर भी इतना महंगा हो गया है कि खरीदने से कतरा रहे हैं लोग। जी हाँ, आम को फलों का राजा ऐसा ही नहीं कहा जाता। ताज़ा हालात को देखें तो आम आदमी के लिए ये फल अब खास बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक आम के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसी की वजह से ये आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके अलावा टमाटर के दाम भी काफी भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जहां सब्जी मार्केट में टमाटर का दाम 120 रुपए प्रति किलो हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर 1 किलो आम का दाम भी 100 रुपए के पार चला गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। शक्तिमान बनने पर कानून ने सिखाया सबक। बाइक पर सुपर हीरो की तरह स्टंट करने वाले 3 लोग हुए गिरफ्तार। इंस्टाग्राम रील का हीरो बनने का था जुनून। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 63 की थाना पुलिस ने टीवी धारावाहिक शक्तिमान के गाने पे स्टंट करने वाले बाइक सवार और उसके 2 साथियों को अभी हाल ही में बीते शनिवार को गिरफ्तार किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तीनों ने पुलिस को बताया है कि वो इंस्टाग्राम रील्स आदि पर चर्चित यानी कि फेमस होने के लिए वीडियो बना रहे थे। तो दोस्तों, जो भी लोग इंस्टाग्राम के लिए या किसी दूसरे ऐप के लिए इस तरह के वीडियो बनाते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। वीडियो बनाते समय किसी भी कानून को तोड़ा गया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि अभी 3 लोगों के साथ हुई। आइए चले अगली खबर की तरफ। एयर एशिया फ्लाइट बुकिंग पर दे रहा है 50% का डिस्काउंट। आने वाले 30 जून तक मिलेगा ऑफर का फायदा। जी हाँ, एयर एशिया इंडिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि ये ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर ऐप टाटा न्यू से बुकिंग करने पे मिल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का फायदा 30 जून 2022 तक ले सकेंगे। साथ ही बताया गया है इस ऑफर के दौरान आप 30 सितंबर तक की फ्लाइट के लिए बुकिंग करा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप एयर एशिया इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं रोजाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें जल्द से जल्द। आइए चले अगली खबर की तरफ। 900 रुपए किलो पनीर और 144 रुपए लीटर दूध। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर पाकिस्तान की आम जनता पे पड़ रही है महंगाई की बड़ी मार। जी हाँ, पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 179 रुपए से ज्यादा हो गया है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 174 रुपए से ज्यादा हो गया है। पर अब जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक दूध से लेकर ब्रेड और चीनी, साथ ही में कई और खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि पाकिस्तान में 1 लीटर दूध अभी 144 रुपए का मिल रहा है। वहीं ब्रेड के पैकेट का दाम 94 रुपए हो गया है। इसी तरह से 1 किलो चिकन का दाम 480 रुपए से ज्यादा हो गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। मंकी पॉक्स वायरस पर ICMR की चेतावनी। कहा ये बीमारी छोटे बच्चों के लिए है बड़ा खतरा। वहीं सिर्फ 20 दिनों में ये फैल चुका है 21 देशों में। जी हाँ, मंकी पॉक्स के संक्रमण को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने चेतावनी जारी की है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते इसके लक्षणों पर नजर रखनी होगी। वैसे तो अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स वायरस के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसे लेकर हाई अलर्ट पर है। साथ ही एक और ताज़ा जानकारी आई है कि अब मंकी पॉक्स वायरस की जांच के लिए भी RT-PCR टेस्ट की तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इस किट के जरिए मंकी पॉक्स वायरस के नतीजे यानी कि मंकी पॉक्स है या नहीं वो 1 घंटे के अंदर पता चल सकेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आया कोरोना का नया खतरा। राज्य में पहली बार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के 7 केस मिले हैं। संक्रमित होने वालों में 9 साल का बच्चा भी है शामिल। जी हाँ, महाराष्ट्र में पहली बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के 7 नए मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। वहीं इनमें से एक मरीज 9 साल का बच्चा है। इन संक्रमितों को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये आई है कि 7 लोगों में से 6 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। हालांकि इसके बावजूद भी ये ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के शिकार हो गए हैं। आइए अगली खबर में लगे हाथों जान ले कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट अपने देश को लेकर सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2600 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 30 से ज्यादा लोगों की फिर गई जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2600 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना के कारण एक बार फिर से बीते रोज। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2100 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा हो गई है। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 16,308 हो गई है। यानी कि अभी भी देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। अगले महीने यानी 1 जून 2022 से बैंक खातों
और गैस सिलेंडर से जुड़े 5 नियम बदल जाएंगे। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, अपने देश भारत में जब भी नया महीना शुरू होता है तो कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, साथ ही कई चीजों पे नए नियम लागू होते हैं। तो आने वाले महीने यानी कि जून में भी कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला तो वही बदलाव होगा जिसके बारे में हमने आपको बता दिया, यानी कि 1 जून 2022 को एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरे बड़े बदलाव के मुताबिक 1 जून से मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी होगी, चाहे आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो या कोई दूसरी गाड़ी हो। इसका जो थर्ड पार्टी का बीमा प्रीमियम होता है उसके दामों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही तीसरे बड़े बदलाव के तहत अगर आप 1 जून के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जेब पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि 1 जून 2022 से SBI के होम लोन की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। इसी तरह से चौथा बदलाव होगा एक्सिस बैंक को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1 जून 2022 से एक्सिस बैंक के सेविंग खातों को लेकर कई तरह के नियम बदलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि सेविंग खातों में जो मिनिमम बैलेंस रखना है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अक्सर सेविंग खातों में अब 15,000 के बजाय 25,000 रुपए रखना होगा और अगर कोई इसे मेंटेन नहीं करेगा तो अब चार्ज भी ज्यादा लगेगा। वहीं पांचवें बड़े बदलाव के तहत 1 जून 2022 से सोने में गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा चरण शुरू होगा। अब तक देश के 256 जिलों में ये काम शुरू हो गया है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1 जून से 32 और जिलों में इसे शुरू किया जाएगा, यानी कि इन 288 जिलों में सोने के गहने बेचने के लिए हॉल मार्किंग जरूरी होगी। आने वाले दिनों में ये नियम धीरे धीरे पूरे देश में छा जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई गई, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला है ये फायदा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी क्षेत्रों के अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए से लेकर 483 रुपए तक कर दी गई है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में कामगारों को एक महीने में कम से कम 10,500 रुपए की सैलरी मिलेगी ही। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल व्हाट्सएप के नए अपडेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाट्सएप में अब एक नया अपडेट आया है जिसके तहत अब आप 2 GB तक की फाइल को आसानी से शेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि व्हाट्सएप के इस नए अपडेट से यूजर का फायदा होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 29 मई को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 29 मई को पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, केरल में, लक्षद्वीप में और दक्षिण तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ ही गंगे पश्चिम बंगाल में और कोंकण में और गोवा में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा और तेलंगाना में भी 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश आज हो सकती है। तो दोस्तों, मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की ओर से। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नाइजीरिया के चर्च में हुआ बड़ा हादसा। खाना और गिफ्ट बांटने के दौरान मची भगदड़, 31 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में है ज्यादातर बच्चे। जी हाँ, दक्षिण नाइजीरिया के पोर्ट हरकोट शहर में अभी हाल ही में बीते शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यहाँ चर्च में एक प्रोग्राम के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में शैलेश लोढ़ा की एग्जिट के बाद अब शो में खुशबू पटेल की हुई है एंट्री। पोपटलाल की दुल्हनिया का निभाएंगे किरदार। जी हाँ, टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल अभी हाल ही में खबर आई थी कि शो के मेहता साहब यानी कि शैलेश लोढ़ा शो को छोड़ चुके हैं। वहीं एक और जानकारी यह है कि शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि शो में दयाबेन की वापसी हो जाए। हालांकि फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि दयाबेन का किरदार पहले की ही एक्ट्रेस निभाएंगी या कोई दूसरा नया चेहरा होगा। साथ ही जो अभी ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक खुशबू पटेल नाम की एक्ट्रेस की शो में नई एंट्री हुई है जो कि पोपटलाल की पत्नी का किरदार निभा सकती हैं। यानी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब पोपटलाल की शादी हो जाएगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। कंगना की धाकड़ फिल्म हुई सुपर डुपर फ्लॉप। 8वें दिन कमाए केवल 4,420 रुपए, केवल 20 टिकट बिके। जी हाँ, एक्ट्रेस कंगना रनौत की धाकड़ का बॉक्स ऑफिस पे बड़ा ही बुरा हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 8 दिन में सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमा पाई है। साथ ही इस फिल्म को लेकर एक हैरान करने वाली ये खबर आई है
कि अभी हाल ही में 8वें दिन केवल 20 टिकट बिके और कमाई हुई 4,420 रुपए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लता मंगेशकर की फैमिली उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को करेगी पूरा। इंडस्ट्री के लोगों के लिए वृद्धा आश्रम बनाना चाहती थी सिंगर। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन अभी हाल ही में लगभग 4 महीने पहले 6 फरवरी को हुआ था। लता जी के निधन से पहले उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, जिसमें वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के रिटायर एक्टर्स के लिए ओल्ड एज होम बनाना चाहती थी, यानी कि वृद्धाश्रम। ताजा जानकारी आई है कि सिंगर के निधन के बाद अब उनकी फैमिली उनके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन की कंपनी ने दिया अजीब ऑफर, कहा हमारे क्रूज पे बरमूडा ट्रायंगल घूमिए, अगर वापस नहीं आए तो पैसा मिल जाएगा वापस। जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को पता होगा। जो नहीं जानते उन्हें आसान सी भाषा में बता दे कि ये समुद्र में ऐसी जगह है जिसके बारे में बताया जाता है कि अभी तक इस जगह पे कई सारे हवाई जहाज और पानी के जहाज डूब चुके हैं, यानी कि रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। तो इसी जगह को लेकर ब्रिटेन की एक कंपनी ने ये ऑफर दिया है कि हमारे क्रूज यानी कि पानी वाले जहाज पर इस बरमूडा ट्रायंगल के पास घूमिए। साथ ही कहा कि अगर आप वहां से वापस नहीं आ पाते हैं, यानी कि अगर आप भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ हुई धोखाधड़ी, बैंक खाते से चोरी हुए लगभग 4 लाख रुपए। जी हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर हाल ही में साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर के अकाउंट से लगभग 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। बोनी कपूर ने मुंबई पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोनी कपूर के क्रेडिट कार्ड के जरिए उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुश्किलों में है इंटरनेशनल सिंगर, स्पेन की अदालत में पॉप स्टार शकीरा की अपील हो गई है खारिज। सिंगर पे है टैक्स धोखाधड़ी का आरोप। जी हाँ, कोलंबियन पॉप स्टार यानी कि शकीरा एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस बार वो अपने गाने को लेकर नहीं बल्कि एक धोखाधड़ी के मामले को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक स्पेन की एक अदालत ने टैक्स धोखाधड़ी के मामले में शकीरा की अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन पे केस दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शकीरा को जेल भी हो सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रेलवे में बिना एग्जाम दिए हो जाएगा सिलेक्शन। 10वीं पास वालों के लिए आया है सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। जी हां, भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अप्रेंटिस के 3600 से ज्यादा पदों पे बम्पर भर्ती निकाली है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जून 2022 है। वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrc-wr.com पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 29 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। दोस्तों, साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार, ताजा खबरें और सरकारी खबरें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।